पिछले सप्ताह सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने संसद से सटे एक मस्जिद में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की थी। यह तस्वीर पहले सुर्खियों में आई और इसी तस्वीर को लेकर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी विवादों में घिर गए हैं। दरअसल उन्होंने डिंपल यादव के मस्जिद के अंदर बैठने के तरीके पर आपत्ति जताते हुए टीवी डिबेट के दौरान डिंपल यादव को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। इस वजह से उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। लखनऊ में उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। बावजूद इसके वो लगातार इस पर बयान दे रहे हैं और अपने बयान पर कायम हैं। मौलाना हैं कि रुकने को तैयार नहीं। टाइम्स नाउ नव भारत के कैमरे के सामने भी वे बार बार आपत्तिजनक और अमर्यादित बयान देते रहे और अपने बयान का बचाव करते रहे। हम बारी बारी से आपको दो तस्वीरें दिखाएंगे। पहले देखिए हमारे एंकर विद्यानाथ झा के साथ डिबेट में मौलाना साजिद रशीदी क्या क्या बोलते रहे। साजिद रशीदी, क्या मौलानाओं को ऐसे शब्द ऐसे बयान शोभा देते हैं और मौलाना होकर आपको नहीं पता कि महिलाओं के लिए कैसे बोला जाता है? विद्यानाथ जी, मैंने ऐसा कोई बुरा लफ्ज नहीं बोला है। हमारे समाज में जो बच्चियां खुले सर घूमती हैं उनको भी हम बोल देते हैं कि तू नंगी घूम रही है, सर पे पल्लू रख ले। ये कोई बहुत बुरा लफ्ज नहीं है। और इस्लामिक मान्यताओं में आप मस्जिद में बैठे हो, मस्जिद से बाहर आप क्या पहन रहे हो हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें कोई आपत्ति नहीं, कुछ भी पहनो आप, ये लोकतांत्रिक देश है। लेकिन आप चूंकि मस्जिद में बैठे हो, मस्जिद में अगर बैठोगे तो आपको इस्लामिक मान्यताएं याद दिलानी पड़ेंगी, बताना पड़ेगा। आपको तो सीख लेनी चाहिए थी इकरा हसन से। इकरा हसन कैसे बैठी हुई है आपके साथ में। और सबसे बड़ा दोषी तो इसमें मुहिबुल्लाह नदवी है, जिसने अखिलेश यादव डिंपल यादव को मस्जिद में बुलाकर इस अवस्था में बैठने पर उन्होंने एतराज नहीं किया। मुहिबुल्लाह नदवी को तो खुद एतराज करना चाहिए था कि इस्लामिक मान्यता ये है, आप सर पे पल्लू रख लीजिए, आप अच्छी तरह ढक लीजिए। और उनको नाश्ता कराया, वहीं बिठाकर चाय पिलाई, उनको बिठाकर वहां सियासी बातें हुई। क्या मस्जिद सियासी अखाड़ा है क्या? क्या मस्जिद में किसी भी हाल में कोई चला जाए तो इस्लामिक विद्वान बोलेगा नहीं क्या? मैंने क्या आतंकवादी हमला कर दिया देश में? रशीदी, मैंने क्या रेप कर दिया? मैंने क्या डकैती कर दी कहीं? मैंने क्या मर्डर कर दिया किसी का? खुद को आप किस तरह की बातें लेकर चलते हो भाई? किस तरह का विवाद खड़ा करते हो? आप जहां तक बोल रहे थे कि मस्जिद में क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपकी बात समझ में आ रही थी। खुद को आप इस्लामिक स्कॉलर बता रहे हैं, यानी कि विद्वान बता रहे हैं। लेकिन महिला को लेकर जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो चरवाहा विद्यालय में पढ़ने वाले लोग भी नहीं करते होंगे। चरवाहा विद्यालय में पढ़े हो क्या आप? मुझे तो लग रहा है कि आप पढ़ के आए हैं। आपको लेकिन मुझे पता है कि वहां पढ़ने वाले लोग भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करते होंगे। महिलाओं का सम्मान और उनके लिए कौन से शब्द का इस्तेमाल करना होता है उनको भी पता है कि वहां ये लफ्ज नहीं बोला जाता। सुनिए, आपको ये कैसे पता है कि वहां ये लफ्ज बोला जाता है? पढ़ के आए हो चरवाहा विद्यालय में? आप जिस मदरसे में पढ़े हैं वहां ये लफ्ज बोला जाता है क्या? आप मुझे ये बताओ, आप बेवकूफ हो या अनपढ़ हो या जर्नलिज्म नहीं पढ़ा आपने? क्या हो आप ये बताओ। पहले आप बता दीजिए कि आप कितने बड़े जाहिल, अनपढ़ और कौन से मदरसे से पढ़कर आए हैं, कौन से विद्यालय से पढ़कर आए हैं कि आप जिस शब्द का इस्तेमाल डिंपल यादव के लिए कर रहे हैं उसको बार बार जस्टिफाई कर रहे हैं कि ऐसे नहीं बोलते वैसे नहीं बोलते। मैं जाहिल एंकर का जवाब नहीं देना चाहता, लेकिन अपनी जाहिलियत का तो जवाब दीजिए। एंकर बात अपनी जाहिलियत का जवाब तो दे सकते हैं ना। आपने जो जाहिलियत की है उसका जवाब तो आप दे सकते हैं ना रशीदी जी। अनपढ़ एंकर को जवाब नहीं देता मैं। आप अपनी अनपढ़ता को तो कम से कम दिखाइए देश को कि आपने जो अपनी अनपढ़ता दिखाया है उस पर आप बार बार जस्टिफाई कर रहे हैं। आप एक बार अगर कह देते कि गलती से मेरे शब्द मुंह से ये शब्द निकल गया तो लोग समझ जाते कि भाई गलती हो गई। आप कह रहे हैं कि हम तो करते रहते हैं, यानी कि जहां से आप पढ़कर आए हैं, जिस मदरसे से पढ़कर आए हैं या जिस चरवाहा विद्यालय में आप पढ़े होंगे, आप ये बता रहे हैं कि वहां पर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है। वहां पढ़ने वाले लोगों को आप बदनाम कर रहे हैं। आप बेवकूफ और जाहिल जर्नलिस्ट हो, आपकी बातों का जवाब देना मैं उचित नहीं समझता। रशीदी जी, आप अपनी जहालियत फिर से साबित कर रहे हैं। कभी आप कहते हैं भान, कभी आप कहते हैं कि नंगा नाचने वाले लोग। मेरी डिबेट में आप न जाने किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये आपकी जाहिलियत है, ये आपकी विद्वता है।
मैं आप जैसे जाहिल एंकर के साथ डिबेट भी नहीं करना चाहता। वो तो मुझे किसी कोऑर्डिनेटर ने बोल दिया तो मैं बैठ गया। मैं कह रहा हूं अगर आप जाहिल नहीं हैं तो कम से कम प्रूफ तो कीजिए। चलो चलेगा लगता है वो। अपनी जहालियत का सबूत बार बार क्यों दे रहे हैं आप? जर्नलिस्ट अपनी जहालियत का सबूत बार बार क्यों दे रहे हैं? जर्नलिस्ट बनकर पूछिए। कम सुनिए, आपने वहां जो भाषा प्रयोग आप किया, अगर अनपढ़ बने रहेंगे, आप अगर जाहिल बने रहेंगे, जर्नलिस्ट का आपको काम जर्नलिज्म आपसे का अगर पता क्वेश्चन नहीं है, करना तो है। मैं आपसे कैसी बात नहीं भाषा करूंगा। कर रहे हो कि कभी बेवकूफ बोल रहे हो, कभी जाहिल बोल रहे हो, कभी आपने पढ़ाई की है कि नहीं की है। तो आपके कॉलेज है क्या जहां हम लोग आके आगे पढ़े और मददगार- उसी में सीखेंगे? मददगार कैसे आगे उसमें फिर भाषा वही बोल भाषा रहे हो? बोलेंगे जो ये बोल रहे हैं। आप अपनी बात रखिए। नहीं ना, आप तो गाली दे रहे हो ना हम लोग पत्रकारों मददगार को। लाइन में आगे। नहीं, बीच में आ गए तो आप इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं। नहीं, ये मददगार तरीका आगे है बात लाइन करने में। का टेलीविजन डिबेट में? ऐसे ही बात कर रहे हैं आप मौलाना है, आप अपना पक्ष और ये रखने आए हैं, तरीका है पक्ष इनका? रखिए। एक एंकर आपसे सवाल करेगा, हमारा काम आपसे सवाल करना, आपकी बात को गलत सही साबित करना है। आप अपना उत्तर देंगे कि लोगों पर पर्सनल अटैक करेंगे कि आप बेवकूफ हो? टेलीविजन पर इस प्रकार की भाषा बोली जाती है किसी को मेरे बेवकूफ। भाई आप भी बोल रहे हैं, देखो कितनी सभ्य भाषा बोल रहे हैं। सुनिए, आपने कितनी सभ्य भाषा इस्तेमाल की है। अगर ये आदमी भी सभ्य भाषा इस्तेमाल करेगा, मैं जवाब दूंगा हर नहीं तो सवाल आप का। भी अगर शब्द मेरी अगर बात ये सुनिए। मदरसों पे जाएगा नहीं दूंगा अरे जवाब। भाई, मौलाना रशीदी, अनपढ़ है। सभ्यता से अगर आप बात कर रहे होते तो आज संसद में हंगामा नहीं हो रहा होता। अब यह देखिए दूसरी तस्वीर। हमारी एंकर श्वेता श्रीवास्तव और श्रुतिका से मौलाना किस तरह की बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं मौलाना साहब। टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत करती हूँ, आदाब करती हूँ। आदाब का जवाब देंगे पहले? जी आदाब। हाँ, अब ये बताइए मौलाना साहब कि जो बयान आपने दिया, हमारी सहयोगी ने भी आपसे बात की थी, आप उसे कह रहे हैं कि नहीं आपने कुछ भी गलत नहीं कहा। आपको अपने बयान में कुछ भी गलत नहीं लग रहा है? आप दो महिलाओं से इस वक्त बात कर रहे हैं सर। आप मुझे ये बताइए पहले कि मैं आरोपी कैसे हो गया? आप बार बार जो आरोपी मैंने बोला क्या चला रहे हैं मौलाना साहब? मैंने आरोपी आपको पता बोला है कि जब तक नहीं मैंने जो सवाल पूछा है उसका जवाब दीजिए। रिपोर्ट देखिए आप अपनी, आप रिपोर्ट देखिए अपनी, आप रिपोर्ट देखिए मौलाना अपनी। साहब मैंने आपसे अभी सवाल क्या पूछा? दो रिपोर्ट देखिए महिलाएं अपनी। खड़ी हैं आपके जब तक सामने। कोर्ट से मौलाना साजिद नहीं, रशीदी, मैं बहुत अदब के साथ अरे, बात कर रही हूँ। आपने जो आरोपी क्यों बयान बोला दिया, आपकी रिपोर्ट में जिस मुझे? शब्द का इस्तेमाल आरोपी किया, क्यों बोला आपको गया? सही लगता है? दर्शक आपको सुन रहे हैं। मोहतरमा जब तक कोर्ट साबित नहीं कर देता, जब तक मैं आरोपी कैसे हो गया? आपने मुझे आरोपी मौलाना कैसे अभी बोल दिया मैंने 10 बार? अभी मैंने आरोपी कहा ही मैंने नहीं क्या सर कर दिया? आपको। मैंने कोई देखा? आपको आरोपी मैंने कहा जा आतंकवादी सकता हमला कर है, दिया आपको कोई? आरोपी कहा जा सकता नहीं, है। आप एक महिला मैंने को ये आतंकवादी सिखा हमला रहे कर हैं कि दिया क्या कोई? कपड़े पहने जाएं। आप लोग मैंने आतंकवादी आतंकवादी हमला कर दिया क्या कोई? होते हैं? आप एक महिला सांसद के लिए टिप्पणी कर रहे हैं सर। इस बात पे गौर नहीं, करिए। नहीं, महिला जर्नलिज्म- सांसद पे टिप्पणी। अरे आपको सुनिए, आपने जर्नलिज्म पढ़ा है या ऐसे ही आ गए हैं आप? बिल्कुल मौलाना सर, जर्नलिज्म पढ़ के आए हैं, जर्नलिज्म मैंने ऐसा पढ़ाई नहीं है करके आए कि हैं। आप किसी को आरोपी कहते हैं। दूसरी बार आपत्तिजनक क्योंकि टिप्पणी कर रहे जर्नलिज्म हैं। जो पढ़ता है वो हमारी कानून डिग्री भी पढ़ता है। यहाँ पे आपको हम क्लियर बता रहे हैं। आप एक आपसे महिला बिल्कुल कर रहा सवाल हूं। पूछा जा रहा है मैं रशीदी करूंगा, साहब। 50 बार करूंगा। रशीदी साहब सवाल का जवाब दीजिए। मेरा सीधा अरे सवाल है। महिला होने का मतलब ये थोड़े कि आपने आपको जो सर्टिफिकेट बयान मिल दिया, गया जो चाहे बोले। आपने जो बयान दिया सर, महिला होने का मतलब ये नहीं है कि आपको सर्टिफिकेट मिल गया जो चाहे बोले। महिला होने का ये मतलब नहीं है कि आप किसी पुरुष को जो चाहे बोले, ये सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता। सर आपके ऊपर जो कोई जर्नलिज्म सवाल पढ़ता नहीं है वो उठा रहे। कानून भी यहाँ पढ़ता सवाल है। आपकी टिप्पणी मुझे पर है बताइए कि किस कौन से तरीके कानून में से आरोपी आपने हूं मैं? एक महिला सांसद के ऊपर मैं उनके कौन कपड़ों से में टिप्पणी कानून की में है। आरोपी हूं ये बताइए पहले। सर आप आरोपी हैं। आपने मैं एक कौन महिला से के कानून में ऊपर आरोपी टिप्पणी हूं? आप की। मुझे कैसे बताइए। कपड़ों में टिप्पणी कर सकते हैं? आप हमें अदब कैसे सिखा सकते हैं? आप लोग अपना अदब तो नहीं जज देख भी आप सकते। बन गए अब। महिलाओं को क्यों अदब नहीं, सिखाने आ जज भी- जाते हैं आप? एक महिला सांसद को आप आप जज अदब भी- सिखाने की बात कर रहे हैं। नहीं, और जज आप भी- उसके बाद जज में भी- हमसे पूछ रहे हैं कि हमने जर्नलिज्म कहां से किया है। अरे तो इसका मतलब यह है कि ये कोर्ट बंद करवा दें, फिर जज आप ही बन जाएं? मौलाना साजिद रशीदी, क्या हम बात कर सकते हैं? क्या आप हमारे सवालों का जवाब दे सकते हैं? आप जब सवालों का फैसला जवाब आप देने ही के को लिए बैठे करना हैं? है, आप ये सवालों का बराबर जवाब में देने बैठे हैं, नहीं- सर, नहीं एक मिनट, मोहतरमा। एक मिनट पहले एक आप मिनट, जो- एक मिनट जो लेडी दरख्वास्त आपके कर रही सामने हूं, है, एक मिनट, जो मोहतरमा एक आपके मिनट, सामने है, मौलाना साजिद उनसे कहिए रशीदी, कि आरोपी सवाल कहने पर, सुनिए। मैं उनसे आप- कहिए आरोपी नहीं, कहने आपका पर माफी प्लेटफॉर्म मांगे नहीं है, पहले। सर। आपका नहीं, प्लेटफॉर्म नहीं है, ये बिल्कुल नहीं। सवालों मैं सवाल का जवाब देने नहीं आए हैं। दूंगा। आपने
आपने जब जो तक ये एक महिला सांसद, एक महिला आरोपी सांसद- कहने पर माफी नहीं मांगेगी, मैं मौलाना जवाब नहीं साजिद दूंगा। रशीदी, मैं सवाल पूछ लूं? मैं जवाब नहीं दूंगा मैं जब तक सवाल ये पूछ आरोपी लूं? कहने वाली महिला माफी नहीं मांगेंगी। मैं सवाल पूछ लूं? सर आप माफी मैं जवाब ही मांगिए, नहीं दूंगा। आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। मैं जिस जवाब ही तरीके नहीं से दूंगा। आप एक महिला सांसद के मैं ऊपर उठा के टिप्पणी रख कर दूंगा रहे हैं। फोन। आप अदब सिखा रहे हैं। मैं आप आपका अदब फोन ही सिखाएंगे। उठा के रख दूंगा। नहीं, एक पुरुष मैं फोन काट दूंगा आपका। क्या बोल रहे हैं आप? मैं फोन साजिद काट रशीदी दूंगा साहब? आपका। एक मिनट आप अपनी बातों को रखिए। क्या बोल रहे हैं आप? क्या कर पहले रही हैं? आप ये कहिए, जिस महिला ने मुझे आरोपी कहा है वो माफी मांगे। आप पहले बात तो महिला सांसद वो के माफी ऊपर- मांगे पहले, एक मिनट। उसके बाद बात करेंगे आगे। सर, आप आरोपी हैं। नहीं, साजिद रशीदी महिला साहब, सांसद की आड़ में साजिद आप मुझे रशीदी आरोपी नहीं साहब, कह सकते। साजिद रशीदी साहब, पहली बात सुनिए। महिला सांसद की आड़ में मुझे आरोपी नहीं कह सकते महिला आप। सांसद के ऊपर आपने आपको जो किसने अधिकार अभद्र दिया टिप्पणी आरोपी कहने की, का? उसके खिलाफ मामला नहीं, दर्ज हुआ है, और जब आपको- मामला दर्ज हुआ आपको तो आप किसने आरोपी हैं। अधिकार मौलाना दिया साहब, मुझे आप आरोपी ही कहने बोले का? हैं, नहीं बोल अभी सकते। तक अपराधी सिद्ध नहीं हुए हैं। ये बात हम मान दूसरी सकते हैं, बात, लेकिन आपने आपके हम आरोप दोनों है। महिलाओं के ऊपर भी आरोप लगा दिए कि आपने जर्नलिज्म पढ़ा है कि नहीं। इसका सर्टिफिकेट हम आपको दिखाएं कि हमने जर्नलिज्म पढ़ा है। आपके मन में महिलाओं के प्रति क्या सम्मान है वो झलक रहा है। सर, आप नेशनल टेलीविजन पर बैठे हैं, पूरा देश इस वक्त आपको देख रहा है। एक बार आपके मन में इतना नहीं आया कि आप जो टिप्पणी कर रहे हैं उसके लिए आप माफी मांग लें देश के सामने कि आपसे गलती हुई है, लेकिन आप सफाई पेश कर रहे हैं और ऊपर से हमें सवाल खड़े कर रहे हैं। श्रुतिका, उन्होंने माइक उतार दिया, वो कैमरे पे बैठने से इनकार कर रहे हैं। ये सच्चाई है। पहले तो महिला सांसद पर टिप्पणी करते हैं, उसके बाद महिला एंकरों के ऊपर ये टिप्पणी करते हैं कि आपको जर्नलिज्म आपने पढ़ा भी है या नहीं। ऐसे लोग अगर ऐसे मौलाना एक धर्म विशेष को आगे बढ़ाते हैं, उनके लिए अगुवाई करते हैं, तो सोचिए क्या होगा। न भारत के सवालों से भागते नजर आए, कैमरे पर माइक उतार दिया, एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। यहां दो महिला एंकरों के ऊपर भी टिप्पणी की, जो टिप्पणी भी निंदनीय है। डिंपल यादव पर विवादित बयान देने वाले मौलाना साजिद बुरी तरह घिर गए हैं। डिंपल यादव के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर एनडीए सांसदों ने सोमवार को संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया।